देखिए एक्सरसाइज 11.1 इसमें आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन निकालना है कि डायरेक्ट है एंड इनवर्स प्रोपोर्शन निकालना आपको। तो इसमें लिखा फ्लोइंग आर द कार पार्किंग, क्या लिखा है? कार पार्किंग चार्ज दिया है, चार्ज नियर द रेलवे स्टेशन। तो आपको चेक करना है इसको कि द पार्किंग चार्ज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन या पार्किंग टाइम ये है या नहीं है। चार्ज और क्या टाइम ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखिए बिकॉज सोल्व इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आवर्स क्या है, टाइम कितना दिया, 4 घंटे यदि खड़ा करते हैं तो कितने रुपया लगते हैं, 60 रुपये लगते हैं। यदि क्या है आप कितने घंटे खड़ा करते, 8 घंटे खड़ा करते हैं तो आपको क्या 100 रुपया लगता है। यदि आप क्या है 12 घंटे खड़ा करते हैं तो आपको 140 रुपया लगता है। यदि आप क्या है 24 घंटा खड़ा करते हैं तो आपको 180 रुपया लगता है। तो क्या ये इसका रेशियो क्लियर बढ़ रहा है? देखो 4 2 जा 8 तो 6 2 जा कितना 120 तो नहीं है। तो ये क्या प्रोपोर्शन नहीं है। जिस अनुपात में आपका क्या है ये बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, आवर्स बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में चार्ज नहीं बढ़ रहा है। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 तो 6 3 जा 6 की टेबल में 18 तो नहीं आता, 180 नहीं आता। 4 3 जा 12 और 6 3 जा 80 मतलब 180 यहाँ नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब आपका 4 6 जा 24 होता है और 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 360। तो यहाँ पर 360 नहीं है, इसलिए आपका ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो आपने चेक कर लिया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है क्योंकि ये क्या रेशियो समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। तो हेंस द पार्किंग चार्ज आर नॉट डायरेक्ट DIR डायरेक्ट की स्पेलिंग गलत है, DIR डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हेंस द पार्किंग चार्ज आर नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्या है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। यही आपका आंसर है, इतना ही लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मिक्सचर ऑफ प्लांट इन prepared by mixing a part red pigment कितना है with 8 part बेसिंग द फ्लोइंग टेबल। इस टेबल से आप समझ सकते हैं जो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट है 8 है तो पार्ट ऑफ बेस कितना 8 है। यदि पार्ट ऑफ कितना है, पार्ट ऑफ पिगमेंट कितना 4 हो तो कितना होगा, 7 हो तो कितना होगा, 12 हो तो कितना होगा, 20 हो तो कितना होगा। देखिए अब हम इसको क्या बोर्ड में सोल्व करके बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। आपको इसको सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन 2 में। इस क्वेश्चन में क्या है आपका, ये पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट क्या है, फिल है, और पार्ट ऑफ बेस आपको निकालना है। तो आप यहां पर लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको निकालना है। तो मान लीजिए यदि विस्तार समझना चाहे, इसे डायरेक्टली समझना चाहे तो ऐसी बता देता हूं। 1 4 जो कितना 1 की टेबल 4 बार पढ़ी तो 4 की टेबल 8 बार पढ़ दो, फिर 7 की 8 बार पढ़ दो, 12 की 8 बार पढ़ दो और 20 की 8 बार पढ़ दो, फिल कर दो। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब आपको फेयर कॉपी में करना है, समझना है, वो देखो कैसे करते हैं। तो इधर मान लिया, मान लो x है आपका, ये क्या मान लिया, x मान लिया। तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है 1/8 इक्वल
4/x ये होता है। तो आप इस कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कैसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टी, देखो क्या ये इक्वल बीच में है, तो इस कैसे मल्टीप्लाई और इस कैसे मल्टीप्लाई, इस x कैसे में किया तो आ जाएगा x इक्वल 4 इंटू 8, आपका कितना हो जाएगा x इक्वल 32। तो आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, 32 फिल कर देंगे। वही मैंने बताया था कि 8 के 4 की टेबल 8 बार पढ़ देंगे 32 आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या है, इसको फिल करना है, इसको फिल करना है, ये क्या आएगा। तो इसको फिल करने के लिए आप तरीका देखो हम बताते हैं इसका, आप ये और ये उठा लो और ये उठा लो, या फिर ये और ये उठा लो और ये उठा लो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या इनको ले सकते हैं। देखिए हम इनको लेकर के बताते हैं, नहीं तो 7 8 जब 56 इधर आ जाएगा, लेकिन इसको निकालना है तो 4 अपान कितना, 4 अपान 32 इक्वल 7 अपान कितना y। तो आप जानते हैं इसका मल्टी, इसका मल्टी, तो 4y इक्वल कितना 32 इंटू 7, तो y इक्वल कितना 32 इंटू 7 अपान कितना 4, 4 8 जा 32 और y इक्वल कितना आ जाएगा 56, 7 8 जा 56। मैंने क्या बोला था, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया 56 आ गया, 56 ये फिल हो गया आपका। अब हमें ये वाला फिल करना है, ये वाला फिल करना है, ये जेड वाला फिल करना है अपन को, या ए भी मान सकते, इससे कोई मतलब नहीं, ए मान सकते हैं, ए बी इसको मान सकते हैं। तो यदि आपको क्या है, देखो इसकी टेबल इसमें पढ़ दो तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को विस्तार से करना है यदि, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, 7 अपान कितना 56 इक्वल 12 अपान कितना ए। तो अब इसका क्रॉस मल्टी इसका इसमें, तो 7a इक्वल कितना, 7a इक्वल कितना 12। और एक तरीका और बता दें, देखिए इसका मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ये भी तरीका है, कोई जरूरी नहीं। देखो यहीं काट लिया, 7 का डिवाइड इसमें कर दी 8 आ गया। अब a का मल्टी इसमें कर देंगे तो a हो जाएगा, और 8 का 12 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, 98 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8 1 9, कितना आ जाएगा इधर 96। ये तरीका भी बता दिया हमने। अब एक आपका ये बचा, तो इसको डायरेक्ट बता देते हैं, और आप इसको विस्तार से करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 8 जा 16, ये आ गया आंसर आपका 160। और ये आपका आंसर किसका है, सेकेंड वाले का। कौन सा सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन है आपका। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इन आ क्वेश्चन 2, जो एबोव क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, तो पार्ट ऑफ रेग पिगमेंट, जो पार्ट ऑफ रेग पिगमेंट है, यदि मान लीजिए 75 हो तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद द 1800 ml ऑफ बेस, तो आपका कितना होगा ये आपको निकालना है। जैसे मान दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अब हम आपको इसको आंसर बताते हैं, एग्जैक्टली समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, सॉल्यूशन नंबर क्या है आपका, 3rd है। सोल्व कौन सा है, ये 3rd वाला है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको एबोव ऊपर दिया हो, उसी के आधार पर आपको इसको निकालना है। उसमें क्या है, पार्ट ऑफ रेग पिगमेंट, यदि एक पार्ट आपका रेग पिगमेंट है तो उसका जो बेस है तो 75 ml होगा, और यदि मान लीजिए उसका बेस क्या है 1800 ml है, तो आपका रेग पिगमेंट कितना होगा ये आपको निकालना है। तो हम इसमें क्या है x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो जो आपको इच्छा हो, इधर x मान लिया हमने।
तो अपना ये किससे हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है। यही चीज टेबल भर आपको बनाना है अपने मन से, और उसमें क्वेश्चन में है लिखा ही है कि क्या लिखा है आपका क्वेश्चन में कि वन रेड पिगमेंट कितने ml है, 75 ml। तो आपका 18 ml कितने रेड पिगमेंट होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या लगाएंगे अपन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसका रूल ये होता है, देखिए ये अपॉन ये 1 अपॉन कितना 75 इक्वल x अपॉन कितना 180 100 1800 1800। अब हम जानते हैं बीच में क्या एक क्रॉस लगा हुआ है, इस कैसे मल्टीप्लाई होगा, इस कैसे मल्टीप्लाई होगा, जब इसका इसमें मल्टी होगा क्योंकि इक्वल लगा है तो आपका आ जाएगा 75x आ जाएगा, और जब आपका इसका 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 1800 ही होगा। और x इक्वल, अब ये 75 जब उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसमें, 1800 में। ये देखिए लिख दी हमने डिवाइड 75। अब हमारा लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। देखो 1800 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15 कितना आएगा 3, 5 6 जा 30, 0 का 0। तो अब इसका क्या है, 75 में क्या करेंगे, यदि हम 75 में करेंगे इसका 5 का डिवाइड, तो 5 1 जा 5 कितना आ जाएगा 2, 5 5 जा 25, ये आपका हो गया। तो इसका 5 से डिवाइड किया आंसर आएगा 15, इससे 5 का डिवाइड किया आंसर आएगा 360। अब देखिए ये आपका 15 से टेबल यदि आती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है आप फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 360 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 7 जा 35 कितना आएगा, 1 माइनस करने पर 0, 5 2 जा 10 कितना हो गया आपका 72 हो गया, 70 क्या हो गया 2 हो गया। ये आपका रफकार है, इरेज कर दिया। देखिए 5 का डिवाइड किया इसमें ये आया, 5 का डिवाइड किया इसमें ये आया, 5 का इसमें डिवाइड किया ये आया, 5 का डिवाइड किया आया, तो x इक्वल कितना आ जाता है आपका 72/3। x इक्वल कितना 2/3, 3 2 जा। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4, आ मशीन इन आ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में फिल इतनी बोतल क्या फिल होती हैं 6 घंटे में, तो हाउ मेनी बोतल विल फिल इन द 5 आवर्स में कितनी होंगी। तो इसके लिए एक आप टेबल बनाएंगे, देखिए हम टेबल बनाते हैं और टेबल बना करके क्या है आपको इसको सोल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए बोर्ड में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th, सोल्व 4th। इसमें आपका जो दिया है एक मशीन है, जो मशीन है जो 6 घंटा चलाई जाती है, तो 804 मतलब 840 बोतल्स क्या है फिल कर देती है, भर देती है। यदि क्या है कोई मशीन को चलाते हैं 6 घंटे चलाते हैं तो उस बोतल को भर देती है, फिल कर देती है 840। यदि हम क्या 5 ही घंटा चला, हमारे पास टाइम नहीं है, हम 5 ही घंटा काम करना चाहते हैं, 5 घंटा चलाना चाहते हैं, तो बोतल कितनी भरेंगे, मतलब स्वाभाविक कम भरेंगी। तो कौन सा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो आप इसको क्या यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और आप लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, DIRECT डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 6 अपॉन कितना 840 इक्वल 5 अपॉन कितना x,
क्योंकि डायरेक्ट का ही रूल होता है, इसका अपॉन इसका और इसका अपॉन इसका, ये डायरेक्ट वाला होता है। अब अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डायरेक्ट का रूल होता है। तो इसका इसमें कर देंगे, यदि आप डिवाइड भी करना चाहें तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका इसमें कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। अब इसका इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 840 इंटू 5, चाहे मल्टी कर दो और चाहे ऐसा लिख दो, मल्टी ही है, चाहे इसका से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो और चाहे ऐसा लिख दो, ऐसा लिखने में डिवाइड करने में सहायता होती है। और यदि ऐसा नहीं करना, मल्टीप्लाई ही करके लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कितना, ये 0 आ जाएगा, 5 4 या 20 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगी, 5 8 या 40, 41 42 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको ना लिखना चाहे डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, इसका से मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे अपन, हमें x चाहिए, तो हम करेंगे x इक्वल 4200 अपॉन 6, क्यों, क्योंकि ये मल्टी के रूप में है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, जब इक्वल के उस तरफ ये 6 जाएगा तो डिवाइड करेगा। 6 की टेबल पढ़ेंगे, 42 कितनी बार में आता है, 6 7 जा 42, आपका आंसर आ जाता है 700। आपकी 700 बोतल क्या है, ये फिल कर देगा, ये आपका आंसर है। यदि वो 5 घंटे क्या चलाया जाता है, मशीन चलती है, तो आपका 700 बोतल भर देगा, फिल कर देगा, जी आपका आंसर हो। यहाँ आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। देखिए, यदि कोई मशीन यदि क्या है 6 घंटे चलती है तो 840 क्या बोतल भर सकती है। यदि उसको क्या है 5 घंटे चलाना है मशीन को, तो कितने घंटे में क्या फिल कर पाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा इसे मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, जितना आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा वही आंसर होगा। मतलब 700 बोतल आपको क्या हो जाएंगी, फिल कर सकता है 5 घंटे में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आपकी फोटोग्राफ दी है बैक्टीरिया की, इन लार्ज इतने टाइम्स है, अटेंड इन द लेंथ जो 5 सेंटीमीटर है शो करता है। डायग्राम व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया की क्या होगी, यदि मतलब क्या है फोटोग्राफ इन लार्ज इतना हो, तो देखिए आप इसको क्या है वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ, तो उसकी इन लार्ज लेंथ क्या होगी। देखिए हम इसको सोल्व करके टेबल बना के बताते हैं। देखिए ये क्या है, सॉल्यूशन आपका 5th है, सोल्व आपका 5th है। इसमें आपका क्या दिया है, एक बैक्टीरिया दिया हुआ है, बैक्टीरिया। इसकी आपको ये बताना है कि एक्चुअल लेंथ क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ है क्या, और आपका इनलार्ज्ड पैराग्राफ आपका कितना है, इनलार्ज्ड लेंथ कितनी है, आप ये निकालना है। तो यदि मतलब इनलार्ज लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, और यदि मतलब कि इन फोटोग्राफ में आपका कितना 5000 है, तो आपकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ क्या होगी, बिकॉज इन लार्ज लेंथ, इन लार्ज LARGED enlarged length LENGTH of बैक्टीरिया कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर, और इनलार्ज्ड फोटोग्राफ कितनी है आपकी 50,000 सेंटीमीटर। अब आपको एक्चुअल लेंथ निकालना है, एक्चुअल लेंथ क्या होगी, देयरफॉर ACTURAL एक्चुअल लेंथ LENGTH ऑफ बैक्टीरिया
क्राइटेरिया। तो आप क्या करेंगे, कितनी है आपकी ये लेंथ, इनलार्ज्ड लेंथ आपकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, और फोटोग्राफी कितनी है आपकी 50,000 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर हटा देते हैं। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं तो कितनी बार जाएगा 1 बार, 4 आ जाएंगे आपके आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 1 जा हो जाएगा 1/1000। इसको अपन लिख सकते हैं 1/10 की पावर 1 2 3 4 सेंटीमीटर। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। हमने क्या किया, इनलार्ज लेंथ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने क्या ऊपर लिख करके इसको नीचे लिख के डिवाइड कर दिया तो आपका इतना आ गया है। ये बच्चा इसको हमने पावर में लिख दिया है, पावर में लिख दिया है। पावर के बाद ये माइनस की हम पहले बताते थे, ये प्लस की है तो माइनस में बदलना है, तो ये क्या है इस प्रकार हम लिख सकते हैं माइनस की। हमने फार्मूले भी पिछले चैप्टर में बताए थे। अब आपको निकालना है, क्या निकालना, इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, इन लार्ज लेंथ ऑफ सेंटीमीटर में क्या कहलाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आपका 2000 है फोटोग्राफिक यदि है तो आपकी ये इनलार्ज्ड सेंटीमीटर में क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, DIRECT, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं, प्रोपोर्शन, PROPORTION, प्रोपोर्शन। तो इसका क्या होता है, हाँ ये होता है, ये 5 अपॉन कितना 5 कितने 040 इक्वल x अपॉन कितना 2 के बाद कितने 40। तो अब हम अभी काट चुके हैं इसको हम क्या इसको डिवाइड कर चुके हैं, तो देखिए कितना 1 अपॉन कितना आ गया था 10,000। अब इसका क्रॉस मल्टी कर दो, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें एक्स का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 इक्वल इसका इसमें कर देंगे 20,000। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 20,000 अपॉन 10,000। कितने जीरो हैं आपके 4, तो ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका x इक्वल कितना आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका फोटोग्राफ में यदि 20,000 दिख रहा है सेंटीमीटर, तो आपका एक्चुअल लेंथ जो हो जाएगी, एक्चुअल लेंथ किसमें होगी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, ये सॉरी इनलार्ज लेंथ होगी, क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी। यदि वो फोटोग्राफ में आपकी इतनी दिख रही है तो ये आपका आंसर 2 आपके इसका आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। मॉडल ऑफ शिप, ये शिप दी हुई है मॉडल के रूप में, मस्ट एज 9 सेंटीमीटर हाइट की है, विथ मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप्स 12 मीटर हाइट है, उसकी एक्चुअल क्या है जो हाइट है 12 मीटर है। यदि लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर होगी तो उसकी मॉडल ऑफ शिप की लंबाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। देखिए हम इसको क्या है टेबल बना करके आपको बताते हैं। देखिए ये आपका सॉल्यूशन नंबर 6 है, SOLVE सोल्व 6 वाला है। इसमें आपका दिया है एक शिप है, एक जहाज है, जहाज लेंथ तो जिसका हाइट है आपकी 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल जो शिप की हाइट है वो कितनी है आपकी 12 है। तो अब आपको यदि आपकी एक्चुअल लेंथ कितनी है 28 है, तो मॉडल की लेंथ कितनी होगी।
मतलब आपके शिप की लेंथ कितनी होगी ये आपको निकालना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ x मान लेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर देंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। तो 9 अपॉन कितना 12 इक्वल x अपॉन कितना 28। तो 9 अपॉन 12 x अपॉन 28। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12x इक्वल 28 इंटू 9, 28 इंटू 9 या डायरेक्ट मल्टी कर सकते हो। अब आपका जो हो जाएगा, देखिए एक बार फिर समझा दें, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, क्यों, बीच में यदि इक्वल लगा हो तो क्रॉस मल्टी होता है। अब आपका क्या 12x है इक्वल इतना है, तो 12 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो इनमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा, किसमें डिवाइड करेगा 28 इंटू 9 में क्या करेगा 12 की डिवाइड हो जाएगी। तो हमने छोटे छोटे टुकड़े उसे काटने के लिए ऐसा लिख लिया था, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम 4 की डिवाइड इसमें कर देंगे, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। तो x इक्वल आपका हो जाएगा 7 इंटू 3, तो x इक्वल हो जाएगा 21 ये सेंटीमीटर। मतलब आपकी एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर एक्चुअल जो ये लेंथ ऑफ मॉडल से हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ शिप हो जाएगी वो आपकी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि एक्चुअल लेंथ 28 सेंटीमीटर है तो ये आपका आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। देखिए एक क्या जहाज है, जहाज में क्या है, मान लीजिए उसकी हाइट इतनी है और एक्चुअल हाइट उसकी इतनी है, और इसके बाद हम क्या एक्चुअल हाइट 28 है, लेकिन आपको क्या है उसके मॉडल की हाइट नहीं पता चलती है। तो ऐसे में क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा देंगे, इसका क्या कर देंगे इसमें डिवाइड कर देंगे और इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब क्या है इनका मल्टी कर देंगे और इसका डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने ऐसा कर दिया, इसका मल्टी कर दिया, देखो हो गया, और इसका क्या हमने देखो डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 21। इसी प्रकार के क्या है कई क्वेश्चन क्या हमने अपने YouTube चैनल में डाल रखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है 7 है, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें आपका दिया है शुगर 2 kg शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल होंगे। तो मान लीजिए 5 kg शुगर होंगे तो कितने क्रिस्टल होंगे। उसके लिए आप क्या है एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, और ये टेबल कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहां पर लिख देंगे आप क्या शुगर SUGAR शुगर क्रिस्टल्स। सपोज कि 2 किलोग्राम शुगर कंटेन इतने क्रिस्टल, शुगर और क्या क्रिस्टल, इधर CRIS क्रिस्टल्स, ये किसमें केजी में। देखिए ये है आपका 2 kg, 2 kg कितना है आपका 9 इंटू 10 की पावर 6। अब आपका कितना है 5 kg शुगर है, तो आपका क्रिस्टल कितने होंगे, मान लो x मान लिया, और यदि क्या है कितना है 1.2 kg तो क्रिस्टल कितने होंगे y मान लिया। अब आपको इससे क्या है डायरेक्ट वेरिएशन से कर सकते हैं। देखिए हमने देख के लिखा, ये क्या है आपका 2 kg, ये 2 kg हो गया, कितने क्रिस्टल इतने क्रिस्टल, और कितने kg 5 kg,
तो कितने क्रिस्टल, x क्रिस्टल, 1.2 1.2 तो y। अब आप निकालेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट वाला देखो क्या है, 2 अपॉन कितना 9 की पावर 10 की पावर 6 इक्वल कितना लिखा है आपका 5 kg अपॉन कितना x। kg यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने kg क्या यहाँ पर लिख दिया है। इसका क्रॉस मल्टी कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो देखिए इसका आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 45 की पावर कितना 10 की पावर 6, 5 9 जा 45, पावर कितना है 6। अब आपको क्या साइड चेंज कर देना है तो x इक्वल हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन कितना 2। तो आप इसको क्या इसमें डिवाइड कर दें, देखिए 4 5 में डिवाइड कर देंगे 2 की, 2 2 जा 4, कितना बचा कुछ नहीं, 5 उतारेंगे 2 2 जा 4, कितना आएगा 1, डेसिमल लगाएंगे 0 1, 2 5 जा 10, कितना हो गया आपका x इक्वल हो गया 22.5 इंटू 10 की पावर 6, ये हो गया। अब हमें डेसिमल को क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ लगाना है, तो आपका हो जाएगा 2.25 पावर कितना 10 की पावर 7, ये बढ़ जाएगा। देखो ये पॉइंट यहाँ लगा था तो हमने 10 और निकाल दिया, इसमें 10 और निकाल दी तो यहाँ पर एक पॉइंट इधर आ गया और 10 इधर प्लस हो गया। इस प्रकार से आप पहले हम ये एक्सपोनेंट के रूल पढ़ा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वाला आपको देखना है। सेकंड वाला ब्लैक से बता दूं, क्लियर हो जाएंगे, एक मिक्स नहीं होंगे। देखिए सेकंड वाला है आपका, अब कितने हैं 2 kg शुगर है, 2 kg शुगर है अपॉन कितना 9 इंटू 10 की पावर कितना 6 इक्वल 1.2 kg अपॉन कितना y। वही क्रॉस मल्टी इसका इसमें तो कितना आ जाएगा 2i, इसका इसमें करेंगे तो कितना 2i इक्वल इसका इसमें कर देंगे तो 108 इंटू 10 की पावर 6। 12 की टेबल हम 9 में पढ़ देंगे तो आपका 100 कितना 8 आ जाएगा। इसमें जो एक डेसिमल लगा है तो आप यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं। हमने y की टेबल क्या 2 में पढ़ दिया तो 2i हो गया। 12 की टेबल हमने ये एक ही है आपका 9 में पढ़ दिया तो आपका 108 और एक के बाद डेसिमल लगा दिए जैसा का तैसा। ये 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6, ये पावर आ लगी है आपकी 10 की पावर 6। अब हम क्या करेंगे y इक्वल कितना 10.8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन कितना 2। अब हम इसको 2 की डिवाइड कर देंगे तो इसमें रफ्कार करने की जरूरत नहीं है। 2 की टेबल पढ़ो 5 बार तो 2 5 जा 10, डेसिमल का डेसिमल 2 4 जा 8, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 6। ये आपका आंसर होगा। इसमें डेसिमल बड़ा एक ही पॉइंट के बाद लगा इसलिए आपका ये यहीं तक एग्जैक्टली आंसर होगा। और इस प्रकार और क्वेश्चन दूसरा आगे हम बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि हैज अ रोड मैप विद द स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करती है 18 किलोमीटर के लिए। द ड्राइव्स ऑन अ रोड यदि 72 किलोमीटर हो तो व्हाट वुड हर डिस्टेंस
कवर्ड इन अ मैप, तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी। देखिए हम टेबल बना करके आपको एग्जैक्टली बताते हैं। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन है, SOLV सोल्व, किसका 8 का। आपका एक क्वेश्चन में दिया हुआ है जो डिस्टेंस है आपकी 1 सेंटीमीटर और उसका एक्चुअल डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में 18 होगी। यदि आपकी एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर में 72 है तो आपका सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में देख देख के आप नोट कर लेंगे, टेबल बना लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहां पर आप इसको x मान लेंगे। अब आप लिख देंगे 1 अपान कितना 18 इक्वल x अपान कितना 72। अब हम जानते हैं कि इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में क्या इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपने पढ़ा है। तो इसका इसमें किया तो आपका आ जाएगा 18x, इसका इसमें करेंगे 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 72। अब आप x इक्वल कितना 72 अपान 18 जो है इस तरफ जाएगा तो ये आपका डिवाइड करेगा। यदि आपको 18 की टेबल आती है तो 4 बार जाएगी आपकी, यदि 18 की टेबल आती है तो 4 बार जाएगी, यदि नहीं आती है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 9 आएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये आ जाएगा। अब आपको 9 की टेबल बनती होगी तो आप 9 से डिवाइड, 9 4 जा 9 की भी नहीं बनती तो आप 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब इसकी 3 की डिवाइड इसमें कर देंगे तो 4 बार जाएगी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। यदि आप डायरेक्टली करना चाहते थे तो 18 4 जा होता है 72। यदि आपको डायरेक्टली नहीं करना है तो आप 2 की डिवाइड करेंगे 9 आएगा इधर, 2 की डिवाइड का 36 आएगा, 2 की डिवाइड इसमें करेंगे 12 आएगा, 2 की डिवाइड 3 की डिवाइड इसमें करेंगे 12 आएगा, 3 की डिवाइड इसमें करेंगे 3 आएगा, 3 की डिवाइड इसमें करेंगे 4, आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आप लास्ट लाइन में लिख सकते हैं हैंस द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस कवर्ड COVERD कवर्ड इन क्या लिखा MP इक्वल कितना, इक्वल 4 सेंटीमीटर होगी आपकी, इतनी हो जाएगी। ये आप लैंग्वेज लिख देंगे। देखिए कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए डिस्टेंस आपकी क्या है 1 है और एक्चुअल डिस्टेंस किलोमीटर 18 है, तो आप कैसे निकालेंगे कि यदि आपका 72 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस हो तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस कैसे निकाल। तो आप तुरंत वेरिएशन लगाएंगे, इस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे और 18 के डिवाइड कर देंगे, आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, उसकी हाइट क्या है आपकी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। उसकी छाया जो है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द सेम टाइम, उसी समय में द लेंथ ऑफ शेडो अनोदर पोल की 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो आपका क्या शेडो कितना होगा, इसमें ये निकालना है। और सेकेंड वाले में आपका यदि हाइट ऑफ पोल कितनी होगी यदि शेडो आपका 5 मीटर लॉन्ग हो। देखिए इसका आंसर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने 9 लिख दिया। देखिए क्या है, इसमें लिखा है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कैसा होता है, ये ऐसा खड़ा रहता है वर्टिकल पोल।
उसकी शेडो कितनी है, नीचे छाया पड़ती है उसकी, ये क्या है, छाया पड़ती है उसकी, कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतनी छाया पड़ जाती है। अब वो कह रहा है फाइंड करिए आप उसी समय उसी टाइम में, क्या फाइंड करना है, द लार्जेस्ट शेडो ऑफ कॉस्ट इन अनोदर पोल। यदि उसकी इतनी हाइट है तो आप उसको क्या है, लार्जेस्ट शेडो फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। दूसरे में आपको दिया है हाइट ऑफ पोल विच कॉस्ट ऑफ शेडो इतनी है, तो आपकी हाइट कितनी होगी, हाइट फाइंड करना। तो पहले में आपको शेडो फाइंड करना है, दूसरे में आपको हाइट फाइंड करना है। करना आपको क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही करना है। उसके लिए आप एक क्या है, टेबल बना लेते हैं, सोल्व। ऐसा नहीं विदाउट टेबल के ही बन जाता है, लेकिन टेबल बनाने से क्या है, इजी हो जाता है क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ पोल, द LENGTH, लेंथ कह दो या हाइट कह दो, एक ही है, लेंथ ऑफ पोल, किसमें, मीटर में। द GTH, लेंथ ऑफ शेडो, ये भी क्या है आपकी, मीटर में है। ठीक है, यहाँ हाइट भी लिख सकते हैं, हाइट लेंथ एक ही, कितनी लंबे हो तुम, कितनी हाइट है तुम्हारी, एक ही चीज है। तो देखिए कितनी है हाइट, कितनी वर्टिकल पोल की हाइट है आपकी, वर्टिकल पोल की 5 मीटर, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। इसको ऐसा लिख देते हैं, 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करते डेसिमल लग गया। अब आपका कितना है, शेडो कितना, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ये कभी कभी ये चेंज हो जाते हैं, नंबर क्या है आपके चेंज हो जाते हैं, रूल यही रहेगा। अब आपका फाइंड करना क्या, यदि दिया है द लार्जेस्ट ऑफ शेडो, आपका शेडो क्या होगा, यदि आपका अनोदर पोल की हाइट कितनी है, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब 50.50 मीटर। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा इसी में हम आपको बता दें, दूसरी टेल बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आपकी यदि द हाइट ऑफ पोल, चलो हाइट लिख दें, HEIGHT, हाइट। यदि हाइट ऑफ पोल कितनी है, कितनी होगी आपकी, यदि आपका शेडो कितना है, 5 मीटर है, शेडो कितना है, 5 मीटर है। तो अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे पहला वाला, DIRECT, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आप उसका रूल क्या होता है, ये अपॉन ये आप क्या लिख देंगे, 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल 10.50 अपॉन x। ये आपका रूल होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ये अपॉन ये कर देंगे, ये अपॉन ये कर देंगे। अब आपका क्या निकल आएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, कोई मतलब है नहीं डेसिमल के बाद। अब ये क्या कट रहा है क्या, तो डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 4 से कट रहा है, देखिए 8 से भी कट रहा है, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56। अब आपका कितना बच गया, 7 अपॉन कितना 4 इक्वल 10.5 अपॉन कितना x। इस जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा देंगे, क्योंकि जब इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टी होता है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 7x इक्वल कितना 10 इंटू
यदि मल्टी कराना चाहे तो मल्टी भी हो जाएगा। देखिए 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4, डेसिमल एक के बाद 4 5 जा 20, जीरो कैरी आ गई इधर, 4 1 जा 4। अब आप क्या निकालेंगे, x इक्वल हो जाएगा 42/7। अब 7 की क्यों, क्योंकि अब मल्टी के रूप में इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। अब इसकी जब हम डिवाइड करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा 6 7 जा 7 6 जा 7 6 जा 42। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो द लेंथ ऑफ शेडो कितनी हो जाएगी, हेंस द LENGTH लेंथ ऑफ शेडो DOW शेडो इज 6 मीटर आपकी हो जाएगी। अब हमें निकालना है सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए सेकेंड वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो उसका रूल क्या होता है, देखो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, चाहे ये अपॉन ये अपॉन ये, ऐसा भी कर सकते, आंसर आएगा 100%। तो ये अपना सोल्व किया हुआ है 5/60 अपॉन कितना 30 इक्वल y अपॉन कितना 5। तो देखिए जब हमने इसका डिवाइड किया था तो डेसिमल से ये जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कोई मतलब नहीं डेसिमल के बाद जीरो का। जब हमने इसका डिवाइड किया था, इसका कितनी बार गया था आपका, ये आपका गया था 4 बार, किससे 8 से, 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, आपका आ गया था 7/4 इक्वल y अपान कितना है 5, y अपान कितना है 5। अब आप करेंगे क्रॉस मल्टी, इस केस में करवा देंगे, इस केस में करवा देंगे, तो y का 4 में करेंगे तो 4y हो जाएगा इक्वल, इसका हो जाएगा 7 5 जा 35, तो y इक्वल आपका हो जाएगा 35 अपान कितना 4। अब आप इसमें डिवाइड करवा देंगे, 4 की डिवाइड, देखो 4 को इस तरफ ले गए, क्या करेगा डिवाइड करेगा, 35 में हमने 4 की डिवाइड कर दी, 4 7 जा 4 8 जा 32, कितना बचेगा 3, माइनस करने पर डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा 28, कितना आएगा 2, कितना गया पूरा चला गया, आपका कितना आ गया 8.75, ये आपका मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया। तो आपको क्या निकालना था, द हाइट ऑफ पोल, क्या निकालना था, हेंस द हाइट HEIGHT हाइट ऑफ पोल, एज लिख दो, एज कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, इतना आपका हो जाएगा। ये आपका रफ कार है, इसकी जरूरत नहीं लिखने की, ये रफ कार है। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका 9 है, इसमें क्या आपका हाइट ऑफ पोल दिया है क्वेश्चन में और लेंथ ऑफ शेडो दिया है। तो यदि आपकी लेंथ क्या है, हाइट इतनी है तो शेडो इतनी होगी, यदि आपका क्या है हाइट क्या है इतनी है पोल की तो शेडो कितनी होगी। हमने क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाया, इनका वैल्यू पुटिंग ये अपॉन ये किया और हमने क्रॉस मल्टी कर इसका क्या डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया 8 से।
8 4 जा और 8 7 जा। अब इनका क्रॉस मल्टी कर दिया, इसका हमने क्या किया, डिवाइड कर 6 बार, एक आंसर आ गया। अब हमारा क्या है, तो इस वाले में अपन को निकालना है, सेकंड वाले में निकालना है कि आपकी पोल की हाइट क्या होगी। तो हमने क्या, ये अपॉन ये लिख दिया, ये अपॉन ये लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। इसका क्या 8 का डिवाइड किया 4 बार गया, 8 का डिवाइड किया 7 बार गया, इनका क्रॉस मल्टी कर दिया। तो आपका कितना आ गया, इसमें 4y आ गया, 35 आ गए। इसका जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8.75। यदि आपको मीटर में लिखना तो आप यहाँ मीटर, इसकी हाइट शेडो की क्या है, आप इसकी हाइट ऑफ पोल अपन कितना 8.75 मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर लिखना तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट में चलता है। ये लोड कर दिया है ट्रक को, तो 14 किलोमीटर 25 मिनट में चलता है। इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, यदि स्पीड उसकी एक जैसी वैसे ही हो, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल, 5 घंटे में वो कितना चलेगा, 5 घंटे में कितना चलेगा। देखिए हम आपको आंसर बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 10 है। इसमें लिखा है एक लोडेड ट्रक है, एक लोडेड ट्रक है, ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर, कितने सेकंड में ट्रेवल करता है 14 किलोमीटर 25 मिनट में। अब वही स्पीड वही रहेगी, यदि स्पीड वही रहे, सेम रहे, तो हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस कितनी तय करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो विदाउट टेबल की भी कर सकते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। टेबल से क्या है, सरल हो जाता है, इसलिए हमने क्या ये टेबल बना ली। क्या लिखा है, डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में। टाइम, TIME, टाइम, टाइम किस में है, आवर्स में। पूरा लिख दूं, HOURS, आवर्स में निकाल रहे हैं। मिनट में निकालना चाहे मिनट में भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया। अब आपका ट्रेवल कितना है, 14 किलोमीटर, कितने मिनट में, 25 मिनट में। इसको आपको क्या आवर्स में चेंज करना है, तो आप 60 इधर के लिख देंगे तो आपका आवर्स में चेंज हो जाएगा। ये क्या है आपका, कितना, 5 घंटे में, 5 आवर्स में कितना दूरी तय करेगा, x दूरी तय करेगा। अब आपको लिख देना है यहाँ पर, बिकॉज 1 आवर्स, 1 मिनट इक्वल 1/60 आवर्स, देयरफॉर 25 मिनट इक्वल 25/60 आवर्स। ये आपकी चेंजिंग हो गई। 1 मिनट में इतने सेकेंड होते हैं, आवर्स होते हैं 1/60, 25 मिनट में 25/60 आवर्स होंगे आपके। तो अब आप यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, देखिए ये कई बार हमने यही लगाया, 14 कितना, 14/25/60 इक्वल, बीच में लगाना है, x कितना 5। तो देखिए इसका तरीका देखें, ये आपका डिवाइडेड नहीं है, ये है आपका डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है, तो 60 आपकी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो 14 इंटू कितना 60 कितना 25 इक्वल x कितना 5। अब देखो हम डिवाइड कर दें, 5 5 जा 25, 5 की डिवाइड करेंगे आपका 12 आ जाएगा। इससे 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आपका कितना बचा, 14 इंटू 12 कितना 5 इक्वल x कितना 5। अब इनका मल्टी इसमें कर देंगे, इनका मल्टी इसमें कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कितना, इसका मल्टी इसमें किया तो आपका आ जाएगा 5
एक्स इक्वल, इस केस में कर देंगे तो आपका हो जाएगा 14 मल्टी 12 मल्टी कितना 5। यदि हम 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका x इक्वल हो जाएगा 14 इंटू 12 इंटू कितना 5 अपॉन, ये तो 5 डिवाइड में जाएगा तो हमने इसीलिए नहीं काटा, ये देखो डिवाइड हो गया, वन टाइम के आ गया। 5 से 5 क्या हो गया डिवाइड हो गया और वन टाइम गया। अब आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा 48, कैरी कितनी 4, 12 1 जा 12, 13 14 15 16, ये कितने घंटे हो जाएंगे आपके किलोमीटर हो जाएगा 168 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं द डिस्टेंस, क्या लिखना था, हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल 5 मिनट में, तो यहां लिख देता हूं हैंस द ट्रेवल द स्पीड ऑफ ट्रेन 5 किलोमीटर में, द ट्रक TRU, अरे गलत हो रहा है, TRUC के ट्रक ट्रेवल TRAVEL ट्रेवल इन 5 HOURS आवर्स, 5 आवर्स में कितना 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, ये आपका क्या है आंसर हो जाता है। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या है 10 है, इसमें क्या है आपका एक ट्रक है जो लोड करता है 14 किलोमीटर कितने 25 मिनट में, और आपको उसी स्पीड में क्या करना है 5 आवर्स में कितना लोड करेगा, कितना माइल ट्रेवल करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। तो अपन तुरंत क्या है टेबल बनाई और इनको लिखा और डायरेक्ट प्रोपरेशन में ये अपॉन ये लिखा, इसको साइड चेंज किया, ये आ गया 5 का डिवाइड किया 5 का डिवाइड किया 12 आया, और इसका क्या किया इनका क्रॉस मल्टी कर दिया, तो 5 कैस में कर दिया तो ये हो गया, x कैस में कर दी तो ये हो गया, और 5 के कैस में डिवाइड किया 5 से 5 कट गया, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। 1 घंटे में प्रति किलोमीटर इतना चलेगा, मतलब 5 घंटे में 168 किलोमीटर जाएगा।